ये आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि छत के ऊपर जो हम लोग पिलर देते हैं, लैप करते हैं, तो वो कहाँ से करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये आपको जानकारी होना चाहिए। कितना लोग या कितने मिस्त्री ये करते हैं, ठेकेदार लोग, कि यहाँ नीचे जो है कॉलम, यहाँ लगभग इतना ऊपर उठा के सरिया छोड़ देते हैं और यहीं से लैप करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉलम को कभी भी, मान लीजिए कि ये यहाँ कॉलम को इस तरह से जो छोड़ा गया है, देखिए सरिया निकाल के, तो इसको अगर 10 फीट हमको उठाना है, कॉलम 10 फीट उठाना है, तो 10 को आप भागा कीजिए 4 से कम 10 को डिवाइड कीजिए 10 फीट को 4 से, तो कितना आया 2.5 फीट। तो नीचे से 2.5 फीट के बाद ही कॉलम में लैप होना चाहिए और ऊपर से भी 2.5 फीट के बाद लैप होना चाहिए, यानी कि 2.5 5 फीट जो है ऊपर नीचे से छोड़ देना है। बीच में जो 5 फीट का जगह बचता है उसी जगह हम लोग को लैप करना है, कॉलम को जोड़ना है। कभी भी कॉलम को आप यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं, नीचे से जो है आप नहीं जोड़ सकते हैं, ना ही ऊपर में लैप कर सकते हैं सबसे लास्ट में। जैसे ये देखिए इधर जो कॉलम वहाँ गया है ऊपर, तो ऊपर में भी आप लैप नहीं कर सकते हैं और नीचे में भी आप लैप नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा मिडिल पोर्शन में ही आपको लैप करना है, यानी कि बीच के कॉलम में जो है हमेशा जोड़ जो पड़ता है, सरिया को जो जोड़ते हैं हमेशा बीच में जोड़ना है। क्योंकि कॉलम जो है यहाँ नीचे से L/4 पर और ऊपर से L/4 पर, यानी कि ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से 2.5 फीट ऊपर से 2.5 फीट नीचे से ज़्यादा फेलियर होता है। यहाँ पर कॉलम, मान लीजिए कि ये कॉलम है, इस तरह से झुकता है, तो यहाँ पर स्ट्रेस आता है कॉलम के इस भाग पर, तो यहाँ से फेलियर होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए सरिया में कभी भी आप जो है यहाँ पर लैप नहीं करेंगे कॉलम में। हमेशा आपको कम से कम नीचे से उठा लेना है 2.5 से 3 फीट। जिस तरह से यहाँ से देखिए यहाँ उठा के छोड़ा गया है, लैप जो है वो यहाँ जोड़ना जो है सरिया, तो एक सरिया बड़ा छोटा करके सरिया होना चाहिए, क्योंकि सारा लैपिंग जो है, जैसे देखिए ये वाला सरिया बड़ा है और ये वाला सरिया छोटा है, ये थोड़ा और तोड़ा जाएगा, इसको थोड़ा और निकाला जाएगा। ढलैया को करते समय लगभग इतना सा को तोड़ दिया जाएगा, ऊपर से ढाला है अभी, तोड़ के फिर से इसको ज्वाइंट किया जाएगा। तो सरिया हम बता रहे थे, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि सरिया, सारा सरिया एक बराबर नहीं काटना है। ये सरिया देखिए छोटा है और ये सरिया देखिए कि बड़ा है। ऐसा क्यों कि एक समान सरिया को नहीं करना चाहिए? क्योंकि 50% 1 2 3 यानी कि 3 सरिया से ज़्यादा, अगर 6 सरिया दे रहे हैं आप अपने कॉलम में, तो एक जगह पर 3 सरिया से ज़्यादा को नहीं जोड़ सकते हैं। यानी एक लेवल पर, यानी कि लेवल इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है, तो एक लेवल पर 3, अगर 3 सरिया दे रहे हैं, ये 6 सरिया दे रहे हैं, तो 3 से ज़्यादा को नहीं जोड़ सकते हैं। 50% से अधिक एक जगह पर नहीं होना चाहिए। तो 3 सरिया यहाँ जोड़ दिए और तीर थोड़ा 3 को आगे, तो दोनों का जोड़ तो अलग अलग हो गया। एक सरिया यहाँ, 3 सरिया का जोड़ इस लेवल पर है और 3 सरिया देखिए यहाँ तक निकाला गया है सरिया को, तो 3 सरिया इस लेवल पर जुड़ेगा, तो एक जगह दोनों का जोड़ नहीं आया। तो सरिया को हमेशा कॉलम का बस इतना याद रखिए कि सरिया को जो काटना है हम लोगों को, तो वो छोटा बड़ा काटना है कि एक जगह पर जोड़ नहीं हो। कम से कम 1 फीट का डिफरेंस करके सरिया को काटिएगा। कोई सरिया आप अगर 10 फीट काट रहे हैं तो किसी को 9 फीट काटना है, इसी तरह फिर 10 फीट 9 फीट ऐसे करके काटना है आपको। अगर 4 सरिया दे रहे हैं आप अपने घर में, तो 2 सरिया एक जगह जोड़े, 2 सरिया को 1 फीट ऊपर जोड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको जानना है कि कॉलम हमेशा यहाँ से नहीं जोड़ना है, सरिया का लैप यहाँ नहीं करना है, यहाँ कॉलम का सरिया कभी नहीं जुटेगा। कॉलम के बीच वाले भाग में सरिया जुटेगा। कन्फर्म समझ गए आप लोग कि कॉलम के केस में हमेशा सरिया जो है वो बीच में जुटेगा। बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है। ठेकेदार लोग को ये चीज़ का पता नहीं होता है कि कॉलम में कहाँ पर क्या लोड आता है, कहाँ पर स्ट्रेस है, कहाँ पर कंप्रेशन है, कहाँ पर टेंशन है, ये सब कुछ नॉलेज नहीं होता है। वो लोग बस देख के काम सीखते हैं और एक गलत कॉन्सेप्ट कहीं से सीख लिए हैं गलत करते हुए देख के, तो वो कहते हैं हमने इतना मकान बनाया, इसी तरह से हर जगह होता है। वैसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा कॉलम को बीच में लैप करना है, बीच में जोड़ना है कॉलम का सरिया, और बीम का सरिया जो है वो, उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि उसको कहाँ पर लैप करना है। तो इतना आप समझ गए। इस तरह से कॉलम, यहाँ देखिए ये कॉलम को ढाला गया है, तो यहाँ नीचे से जो है, नीचे से यहाँ देख सकते हैं, नीचे से 3 फीट के बाद लैप किया गया है और उसके बाद यहाँ तक उठा के सरी अभी इसको छोड़ दिया गया है। वर्क जो है यहाँ अंडर प्रोसेस है, काम अभी हो ही रहा है। तो इस तरह से आपको कॉलम करना है, कॉलम बनाना है, कॉलम। और हमेशा कॉलम में जो है M20 ग्रेड का ही माल देना है आपको, मसाला देना है M20 ग्रेड का। कोई भी आप कॉलम कास्ट करे तो M20 ग्रेड का आपको मसाला इसमें लगाना है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने सारा जानकारी दे दिया है कि कैसे लगाना है मसाला वगैरह और सरिया कैसे लैपिंग करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी का कमी नहीं होना चाहिए कॉलम में।
कॉलम में अगर आप ठंडा सर्द का समय है, सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो आप 2 बार 3 बार दिन में पानी देंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको कम से कम उसमें जूट का जो होता है पाट का बोरी, उसको भिगोकर लपेट के रखना होगा इसको, क्योंकि इसको पानी जितना देंगे आप उतना मजबूत होगा। ये सब लोग तो ढाल लेते हैं, अक्सर एक आध दिन पानी दे देते हैं गलती से वो भी, और उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आपका मजबूती जो है डिपेंड करता है कि आप उसमें पानी समय समय पर दे रहे हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह का जानकारी हमेशा लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि जब भी मैं डालूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।